दोस्तों 99% हिंदुस्तानियों ने कभी भी कोई घर कंस्ट्रक्ट नहीं करा, इसलिए वो हमेशा रिलाई करते हैं किसी ना किसी ठेकेदार पर, कॉन्ट्रैक्टर पर कि वो उसको पैसा देंगे और वो उनका घर ठीक से बना देगा। लेकिन मार्केट में बेवकूफ बनाने वाले हजारों घर बने हैं। जरूरी है कि सही जानकारी आपको हो, और घर बनाने के लिए बहुत जरूरी जानकारी ये होती है कि लेंटर कितनी हाइट पर डाला जाए। तो आपको मार्केट में कई सारे आंसर मिल जाएंगे, 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, लेकिन इनमें से सही क्या है वो जानने के लिए इनके पीछे का लॉजिक जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो लेंटर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और जो हाइट मैं बताऊंगा वो उतनी क्यों होनी चाहिए, उसके नीचे क्या क्या आएगा, ये सब आपको आज की वीडियो में जानने को मिल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, और आज का सवाल ये है कि जब आप अपनी सीलिंग पर पंखा लटकाते हैं तो सीलिंग और पंखे के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 5 फुट, 1 फुट, 9 फुट या आधा फुट। अगर आपको जवाब आता है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जो भी सही जवाब होगा उसको अगली वीडियो में मेंशन किया जाएगा। तो चलिए अब चलते अपनी वीडियो की तरफ। शुरुआत करते हैं कि एक आम भारतीय की हाइट कितनी होती है। एक आम भारतीय लगभग 5.5 फीट का होता है, और अगर वो अपने हाथों को ऊपर उठा ले तो 6.5 फीट का हो जाता है। अब अगर आप हाथ ऊपर करते हैं तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका हाथ पंखे में आ जाए। इस वजह से जरूरी है कि आपके हाथ ऊपर करने के बाद पंखे और आपके हाथ में कम से कम भी 1 फीट का डिफरेंस रहे, यानी आपके 6.5 फीट और आपके हाथों के ऊपर 1 फीट और, अब तक हो गए हैं 7.5 फीट। इसके बाद आता है पंखा, जो लगभग 1.5 फीट की जगह लेता है। और अगर आप पंखे के ऊपर फॉल सीलिंग भी करवाना चाह रहे हैं तो 6 इंच यानी आधा फीट की जगह वो भी ले लेगी। अब अगर आप नीचे मार्बल या टाइल लगवा रहे हैं तो आपको 2 इंच की जगह उसके लिए भी अलग से निकाल के रखनी पड़ेगी। तो अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हो गया। जमीन से शुरू करते हैं। जमीन में पत्थर या टाइल लगाने के 2 इंच, उसके ऊपर आप खड़े हो, आप हो 5.5 फीट के, आपका हाथ ऊपर जाके 1 फीट का और जाता है, यानी आप टोटल हो गए 6.5 फीट के। आपके हाथ के ऊपर 1 फीट की जगह और झुकेटेगी, यानी 7.5 फीट। उसके ऊपर पंखा आएगा 1.5 फीट, उसके ऊपर फॉल सीलिंग आएगी आधा फीट। ये सब मिलाकर हो गए 9.8 फीट। इन सबको देखते हुए आपके रूम की जो हाइट है जो आपको देनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 फीट। हालांकि अगर आप फॉल सीलिंग करवाने के इच्छुक नहीं है तो आप इस 10 फीट में से आधा फीट माइनस कर सकते हैं, तो आपके रूम की हाइट हो जाएगी 9.5 फीट। तो ये वो हाइट है जो आपको अपने रूम की देनी चाहिए। इस ऊंचाई को आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई वाले मकान ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं, प्लस उनका वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया होता है। और अगर आप थोड़ा सा लग्जूरियस कमरे बना रहे हैं, लग्जूरियस घर बना रहे हैं, शाही लुक देना चाह रहे हैं, तो ये हाइट आप 12 फीट तक भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई लॉजिक की बात। अब एक बार देख लेते हैं कि भारतीय सरकार का इस पर क्या कहना है। भारतीय सरकार ने इन सबके लिए कोड बना रखा है जिसको कहते हैं इंडियन बिल्डिंग कोड। उसके अकॉर्डिंग सरकार का कहना है कि आपको अपने रूम की हाइट कम से कम 2.75 मीटर देनी चाहिए। इसका मतलब है 9 फीट। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने लेंटर की हाइट कितनी देनी चाहिए और उससे ज्यादा जरूरी क्यों देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में मजा भी आया होगा। बड़ी छोटी वीडियो थी लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी थी। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल ये था कि सीलिंग और पंखे के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, और इसका सही जवाब है कम से कम वो जो फर्क है वो 1 फुट का होना चाहिए। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। पंखा जब घूमता है तो वो अपने ऊपर के सरफेस से हवा लेता है और नीचे मारता है, लेकिन जब आप ये जो डिस्टेंस है ये ही कम कर देंगे तो ऊपर उसके पास सरफेस नहीं बचेगा, और जब सरफेस नहीं बचेगा तो वो हवा कहां से लेगा, और जब वो हवा ही नहीं ले पाएगा तो नीचे हवा फेंकेगा कैसे। इसलिए कम से कम जरूरी है कि सीलिंग और पंखे के बीच में 1 फुट का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, यानी कि 12 इंच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम घर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में आपको अवगत करवाते रहते हैं। तो एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने। मिलेंगे अगले वीडियो में।